अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, तो अभी मैंने समझा दिया क्या, अट्रैक्शन और किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में। तो क्या मैंने बोला, एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन रखते हैं। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि जब एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज कम हो जाती है। समझना, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि जब तुम्हारा भाई हंसता है तो तुम रोते हो, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हारा भाई रोता है। ये कैसा रिलेशन हो गया? ये कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन, है ना। तुमको तुमको रोता देख तुम्हारे भाई को मजा आता है, हंस रहा होता है तुम्हें परेशान करने के बाद। तो जब वो हंस रहा होता है तो तुम रो रहे होते, जब वो रो रहा होता है तो तुम हंस रहे होते। ये रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। तो अब इसी चीज को समझो एनर्जी में, कि अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो कम स्टेबल होता है। क्या? अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो कम स्टेबल होता है, और अगर किसी के पास एनर्जी कम है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका एग्जांपल मैंने बताया क्या, इसका एग्जांपल बताया कि अगर हम एक ग्लूकोन डी ला के तुम्हें एक डब्बा पूरा घोल के पिला दे पानी में, तो तुम्हारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और अगर तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा है तो तुम एक जगह पे बैठे नहीं रहोगे, तुम चलते फिरते भागते कूदते रहोगे ना, एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे तुम्हारी एनर्जी कम होती जाएगी तो स्टेबल होते जाओगे। क्या होते जाओगे? स्टेबल। थकते जाओगे ना, तुम स्टेबल होकर एक जगह पे बैठ जाओगे। तो जैसे ही तुम्हारी एनर्जी कम होगी तुम क्या हो गए, तुम्हारी एनर्जी कम, तुम स्टेबल हो जाओगे। तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी ज्यादा तो तुम अनस्टेबल होगे, घूमते फिरते उचकते रहोगे। समझ आ रही ना बात? तो यहाँ से मैंने जो तुम्हें रिलेशन दिया वो रिलेशन याद रखना, वो रिलेशन हर जगह केमिस्ट्री में यूज होगा। कौन सा रिलेशन? जल्दी से बोलो, कौन सा रिलेशन है वो? अरे बोलो, क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी। बोलो व्हाट? स्टेबिलिटी is inversely proportional to what? एनर्जी। नहीं आ रही बात समझ? क्या हो गया? आई ना बात समझ? नहीं आई? तो वही कंसेप्ट इस, और एक चीज और समझना ध्यान से, कि अट्रैक्शन अगर किसी दो चीज के बीच में क्या है, अट्रैक्शन दोनों चीजों के बाद बीच में अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होने से एनर्जी क्या होती जाती है? किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम होती जाती है। क्या होती जाती है? अगर कोई दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन है तो एनर्जी कम होती जाती है। और अगर दो चीजों के बीच में क्या है, अगर रिपल्सन है, क्या है? रिपल्सन है, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी बढ़ जाती है। सोच के देखो, नहीं आ रही बात समझ? यस। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, समझाया जाता है। बस ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा, इसको याद रखना। बार बार तुमसे बोला जाएगा कि एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मतलब एनर्जी कम है। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो इनका ऑर्डर चेंज हुआ है फ्लोरीन और क्लोरीन का, वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्लोरीन, फ्लोरीन का एटम क्या है? छोटा है। सोच के देखो, फ्लोरीन का एटम क्या है? छोटा है। और इस छोटे होने की वजह से इसकी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये अंदर वाले यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज्यादा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रिपल्सन ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन इसमें डालना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बताओ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि हमें एक आउटर बाहर से एक सेल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, और जो कि ये एटम कैसा है? गैसियस एटम है। तो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो इसमें क्या है, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इस बाहर से जो हम इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हैं उसको रिपल्सन ज्यादा दे रहा है। और ज्यादा रिपल्सन देगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसकी एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते थे तो वो एनर्जी रिलीज करता था। क्या करता था? एनर्जी रिलीज करता था। यानी ये अपनी, सुनना ध्यान से, वो एनर्जी रिलीज करता था। इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को कम करता था। ऐसा बोलेंगे ना हम लोग, वो एनर्जी को क्या करता था? कम करता था। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी बढ़ेगी। रिपल्सन की वजह से क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है। तो इसकी अगर एनर्जी बढ़ रही है तो पहले जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे कम एनर्जी अब रिलीज होगी। सोच के देखो,
खुशी समझ आ रही है बात नहीं आ रही? ओ, जैसे समझ लो, तुम घर में बैठे हो, पापा आए, तुम्हें पापा ने 5 रुपए दे दिए, ठीक है। घर में कोई नहीं था, तुम बिस्किट लाके आराम से खा रहे थे, ठीक है। तुम आराम से बिस्किट खा रहे थे, तुमने आराम से अपना रैपर फेंक दिया, लाके फेंक दिया। अब पता चला कि अब घर में बहुत सारे लोग हैं, क्या है, बहुत सारे लोग हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम पापा पैसे देंगे, तुम बिस्किट लाओगे, अब तुम रैपर फेंकने के लिए नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? चुपचाप से तुमने खा तो लिया बिस्किट। अगर फेंकने के लिए जाओगे तो तुम्हारा रैपर किसी को दिख जाएगा, दिख जाएगा ना। हाँ। और दिख जाएगा, पर तुम्हें ठुकाई करेगा, पकड़ के वो मारेगा कि तुमने बिस्किट खा लिया, मुझे बताया नहीं। तो हम्म। फिर उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि वो छुपा लेता है, कुछ एनर्जी को अपनी बचा के रख लेता है, ठीक है ना। यस। कुछ एनर्जी को बचा के रख लेता है इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। नहीं आई बात समझ? आगे आगे। अरे आ गई ना। हाँ, तो बस ये ऑर्डर ऐसे याद कर लेना। तो फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, फ्लोरीन ऊपर पहुंच जाएगा, ये मैंने बताना था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात थोड़ी सी पीछे वाली। मैंने कहा था इस ऑर्डर को अपने पेपर में कहीं पे लिख लेना अलग से। ऐसे ऑर्डर जो टेबल में प्रॉब्लम लिख रखी है, प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो, पहले प्रॉब्लम क्या कह रही है, उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन देखो, और इस प्रॉब्लम में मॉडिफाई करके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तुम्हें बताना होता है। इसमें इसने 3-4 देखे, हमसे क्या पूछा था, लिस्ट पूछा था। तो लिस्ट तो फास्फोरस है, लेकिन क्या ऑर्डर हमसे पूछा जा सकता है? तुम्हें बताया कि कैसा ऑर्डर बना के लिख लेना, ये तुमसे पूछा जा सकता है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उनको एक बार नोट डाउन करते जाना। उसके बाद अभी तुम्हें नोट्स करा दूंगा, जो नोट्स मेरे पास तुम्हें दिखाए थे वो करा दूंगा एक बार। उसके बाद जो मैंने पॉइंट इसमें बता रखे हैं एनसीईआरटी के, टेबल्स के, यहाँ वहाँ के, उन सबको अगर उसमें नहीं है नोट्स में, तो उनको प्रॉपर अपने नोट्स में डाल लेना। ये तुम्हारे फाइनल फुल एंड फाइनल नोट्स होंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ नहीं। या ना? यस। सही है ना बात? इसके अलावा तो कुछ याद, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स में लिखा है वो याद कर लेना। जो एनसीईआरटी से मैं प्रॉब्लम यहाँ वहां से निकाल के या नया टेबल से चीजें दे रहा हूँ या ग्राफ से दे रहा हूँ, उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। बस ये तुम्हारा फाइनल नोट्स है। इसको तुम्हें अभी से लेके मार्च अप्रैल जब तक एग्जाम नहीं तब तक पढ़ना है, बार बार बार, ठीक है। सही है ना? चलो तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझना, 2 आदमी थे। कितने आदमी थे? एक आदमी ए था, एक आदमी बी था। एक आदमी ए था, एक आदमी बी था। दोनों बिजनेसमैन है। क्या है दोनों? बिजनेसमैन है, मतलब दोनों पढ़े लिखे आदमी है। इसके पास मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे। तो आदमी है, बिजनेसमैन है, और मान लो इनके पास कुछ पैसे हैं, इनके पास भी क्या है, कुछ पैसे हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भाई साहब चलो आ जाओ, हम लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बिजनेस करते हैं। बोले ठीक है। तो इसके पास भी उतने पैसे नहीं है कि अकेला बिजनेस कर सके, इसके पास भी उतने पैसे नहीं है कि अकेला बिजनेस कर सके। तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग अपने पैसे मिला लेते हैं, फिर बिजनेस कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? क्या कर लेते हैं? पैसे मिला लेते हैं और बिजनेस कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने पैसे मिलाएंगे और एक बिजनेस को ही खोल लेंगे। दोनों पढ़े लिखे थे, है ना, इनने पैसे मिला के बिजनेस कर लिया। अब सपोज करो एक दिन की लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। तो दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं। क्या है? दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं। तो शांति से अपने बैठ के निपटारा करके अपना अपना पैसा निकाल के अलग अलग हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अरे बोलो यस। जल्दी से। पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, तो डांस दूसरे को करेंगे, बैठ के आराम से अपनी बात को निपटाएंगे, समझेंगे एक दूसरे को, और अलग अलग हो जाएंगे अपना अपना पैसे लेके। आदमी कैसा है? पढ़ा लिखा आदमी है। और डी आदमी एक मान लो क्या है, डॉन टाइप आदमी है। कैसा है? डॉन टाइप। फिर भी इन लोगों के बीच में क्या है, ये नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल मैन, पढ़ा लिखा आदमी। ये डॉन टाइप आदमी है, गुंडा टाइप का आदमी है ना, विधायक टाइप का, नेता टाइप का आदमी है, समझ। तो हालांकि ये दोनों दोस्त थे, दोनों है ना, दोनों का नेचर अलग है, फिर भी ये दोस्त थे, मान लो बचपन के दोस्त थे, बड़े हो गए। इनके पास भी पैसे हैं, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बिजनेसमैन के पास। और ये डॉन के पास भी क्या पैसे हैं, डॉन के पास तो पैसे तो होंगे ही होंगे। तो इनने क्या कहा, दोनों दोस्त थे, तो इन लोगों ने कहा लिया, इन लोगों ने अपने कर लिया, चलो दोनों को बिजनेस करना, तो दोनों पैसे मिला के बिजनेस कर लिया। अब इस केस में अगर लड़ाई होगी तो बताओ क्या होगा? इस केस में अगर लड़ाई होती है तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा इस केस में लड़ाई अगर होगी तो, जल्दी से। अरे बोलो। इन दोनों के केस में लड़ाई होगी, इन लोगों ने बिजनेस खोला है पैसे मिला के। तो अगर लड़ाई होगी तो डी क्या कहेगा, डॉन आदमी है, गुंडा आदमी, ये कहेगा सुनो, हम तुम्हें लात मारेंगे, सारा पैसे ले रहे हैं, हम नहीं दे रहे तो पैसे, जा भागो यहाँ से। यही तो होगा। अरे बोलो,
क्या होगा? डॉन आदमी का कहेगा सारे पैसे हम रखेंगे, नहीं दे रहे तुम्हें पैसे, जाओ जो करना हो कर लो। तो ये तो नॉर्मल बिजनेसमैन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो सब करेगा नहीं, तो ये आराम से अपने चुपचाप बैठा रहेगा, ये पूरे पैसे खा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि दो कोई एटम है ए और बी, उनके बीच में क्या बना हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है। कैसा वाला? शेयरिंग वाला, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और एक बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। तो इसमें दोनों दोनों का क्या है? इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो उससे एक क्या है? बॉन्डिंग इनकी हुई है। तो इनमें से जो एक ताकतवर होगा, जो एक ताकतवर होता है इनमें से, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करके रखता है। तो उसकी वजह से इसके पास नेगेटिव, अगर इसके हम बोले कि बी की पावर ज्यादा है किससे? ए से, तो ये बी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों दोनों के अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखेगा रखेगा, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन, ए वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच के रखता है। तो इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव और इस पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? समझ रही है ना बात? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि किसी कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड दो एटम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। समझ आ रही बात? अच्छा, आप पढ़ते क्या लिखते हैं एनसीईआरटी? ये कह रहा है कि ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एक एटम की एबिलिटी इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी एक केमिकल कंपाउंड में, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ रही बात? वही जो बोला वही लिखा हुआ है। किसी एक कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब कोई ए भी कंपाउंड है मान लो, वो दोनों कैसे हैं? आपस में एक दूसरे से शेयर करके जुड़े हुए हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को, दोनों के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए, दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे, ए का भी इलेक्ट्रॉन है, बी का भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने पास, यानी इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, यानी कि अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ नहीं आई लगता है? आगे 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 ना बात समझ। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अनलाइक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, unlike electron enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity। ये एक measurable quantity नहीं है, इसकी तुम्हें वैल्यू वगैरह नहीं मिलने वाली। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मिलती थी इतने किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एंथैल्पी की मिलती थी, तो वहां पे हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती थी कि अगर एक मोल को हम, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है एक मोल एटम में से, तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। या हमने बोला कि हमने एक मोल किसी एटम में हमने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, एक मोल, है ना, एक मोल, हमने एक मोल एटम लिया हमने और उसमें एक मोल एटम डाले, एक मोल इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे हमें वैल्यू मिलती है, मेजर कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम ऐसा मेजर करके हमें कोई वैल्यू वगैरह मिलती नहीं है। बोलो हाँ यार? यस। नहीं समझ आ रही बात? बात क्यों ज्यादा तुम लोग बार बार? मुझे बताओ पहले तो। खुशी, हेलो खुशी, खुशी, यस। बाहर में आ जा रहे हो, क्या हो गया? वो वॉइस नहीं आ रही ना बीच बीच में, इसलिए। एक मिनट रुको, तो मैं नेटवर्क का विजन कर देता हूँ, एक सेकेंड। कौन सा फिजिक्स की क्लास लेनी है आज? हेलो, अभी आ रही है? अच्छा, अभी बताओ, अभी आ रही है ना सही से? हाँ। अभी आवाज भी सही आ रही होगी और वीडियो भी सही आ रही हाँ। होगी? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं? आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसकी कोई वैल्यू बता नहीं सकते। ठीक है, हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल, however a number of numerical scale of electronegativity of elements, जैसे पाउलिंग स्केल, स्केल बनाई गई, मतलब ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमने कुछ स्केल बना के मेजर करने की कोशिश करी। ठीक है ना, एक पाउली स्केल है, एक मोलिकन है ना, जेफ स्केल है, एक अल्फ्रेड है ना, रोचो स्केल्स है, तो ये कुछ स्केल ऐसे डेवलप करी गई,
तो बताओ पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, सोच के देखो। इस लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी स्केल, ऐसी कौन सी स्केल है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होती। तो 3 तो उसने दे ही रखी है। चौथा कुछ और नाम उल्टा सीधा दे देगा, वो क्या करेगा? बट 1 दे दो। चौथा कोई उल्टा सीधा कुछ भी दे देगा, तो वो पूछ लेगा ना। तो एक पाउली स्केल होती है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर करते हैं। हालांकि मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, फिर भी रिलेटिवली कुछ ना कुछ करके एक आइडिया लगाते हैं एक तरीके से। तो उसमें भी कुछ साइंटिस्ट हैं। पाउली स्केल बनाई गई है, एक मोलिकन जैफी स्केल बनाई गई है। बोलो हाँ या ना। एक ऑलरेड हाँ। रोचो स्केल, 3 स्केल बनाई गई है। ठीक है, तो ये 3 बनाई गई हैं, ये 3 तुम्हें पेपर में दे देगा। और एक ऑप्शन क्या कर देगा, ऑल ऑफ दीज, के पूछेगा इनमें से कौन सी स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए यूज होती है। तो ये तीनों लिखे होंगे, नीचे के लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। या फिर क्या होगा, 4 ऑप्शन लिखे होंगे जिसमें से 3 ऑप्शन तो यही होंगे और एक ऑप्शन कुछ रैंडम वो लिख देगा उसमें। एक ऑप्शन कैसा होगा, एक ऑप्शन रैंडम होगा, तो वही क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। तो सब पूछेगा इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीजरिंग स्केल, यार कि है ना, मीजरिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये नहीं रह जाएगा याद। तो इसको भी हम किसमें, अपने एनसीईआरटी में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आराम से। मतलब एनसीईआरटी से निकाल के अपने जो नोट्स वगैरह करो ना उसमें लिख लेना बाद में। तो ये अपना 90 हो गया, आप करना है 91। ये 2-3 पेज बचे हैं, बस यही तो करना है हम लोग। तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो कह रहा है कि वाइडली यूज्ड इज पाउलिंग स्केल। तो वाइडली किसको यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? पाउलिंग स्केल को यूज किया जाता है। ठीक है, पाउलिंग स्केल को। लाइनस पाउलिंग क्या थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्वेश्चन नहीं आएगा कि अमेरिकन साइंटिस्ट या है ना ब्रिटेन के थे, लंदन के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सन भी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, इतना सब कुछ पूछने के लिए तो ये थोड़ा ना पूछेगा ये सारी चीजें। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा वैल्यू जो निकाली गई है ना, एक आर्बिट्री वैल्यू मान ली गई, एक वैल्यू मान ली गई है सबसे ज्यादा, अपने मर्जी से मान ली गई है। क्या मान ली गई है? कि वैल्यू फ्लोरीन की मानी गई है। क्या? फ्लोरीन की 4 मानी गई है। क्या मानी गई है? 4। इसका मतलब फ्लोरीन की इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मानी है। क्या मानी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या मानी है? सबसे ज्यादा। लिखिए ना, देखो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 4.0 टू फ्लोरीन, द एलिमेंट कंसिडर्ड टू हैव अ ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ या ना। यानी कि क्या मान लिया लोगों ने कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यस। समझ आ रही ना बात? तो ये समझ आ गया हाँ। कि अगर फ्लोरीन किसी से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, समझना ध्यान से, अगर फ्लोरीन किसी से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। तो सबसे ज्यादा पावर ये किसमें होती है? मान लो 4-5 लोग हैं और 4-5 एलिमेंट हैं जो कि किसी से बॉन्ड बना के बैठे हैं, है ना। कोई एक एक्स एटम है, उस एक्स एटम से फ्लोरीन ने बॉटम एक बॉन्ड बना रखा है, उसी एक्स एटम से एक जगह पे क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, उसी एक्स एटम से किसी ब्रोमीन ने बॉन्ड बना रखा है। तो इस बॉन्ड जो बन रखे हैं, यानी कि ऐसा बोलेंगे, किसी एक्स एटम से मान लो फ्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, किसी एक्स एटम से क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, उसी एक्स एटम से ब्रोमीन ने बॉन्ड बना रखा है। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या ब्रोमीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा? तो हम कहते हैं कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन पुल करेगा। यानी कि हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन की सबसे ज्यादा है किससे? ब्रोमीन से। बोलो हाँ या ना। यस। आई ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ? तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ी सी चीज बदल गई थी। क्या बदल गई थी? फ्लोरीन के पहले आ गया था क्लोरीन। बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आती है लास्ट में? आयोडीन। यही होता है ना ऑर्डर? ये ऑर्डर यहाँ से चेंज हुआ था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा जैसा उनका ऑर्डर है वैसा ही। यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? आयोडीन का। ये नेचुरल ऑर्डर है, ऐसा ही होता है।
बोलो जल्दी से। यस। नहीं आ रही बात समझ? हाँ, आगे आगे। आ गई ना बात समझ? हाँ, तो यही मुझे बताना था। तो दोनों यार को ये किसका है, ये ऑर्डर किसका है बोलो? तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। किसका है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और ये किसका है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। किसका? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, EN का ऑर्डर है। बोलो जल्दी से। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आर गिवन। टेबल में दिए हैं, चलो टेबल पे चलते हैं सीधा। तो देखो टेबल दे रखी है, तो इस टेबल के देख के बताओ क्या हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, यानी कि हम अगर अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या घट रही है? जल्दी बोलो, टाइम मत लिया और ज्यादा। बोलो। अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है, क्या होता है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? बोलो जल्दी बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे क्या बढ़ बोलती रही हो। है सर। बढ़ रही है तो बोलो, इतना सोचते क्यों, बोला बोल दिया करो। गलत हो गया तो बता देंगे यहाँ पे, बता देंगे ना। सोचते मतलब एक बार सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, आंसर तो दिख रहा है ना सामने, क्या हो रहा है। जैसे अलोंग द पीरियड हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले 1 थी, फिर 1.5 हो गई, फिर कितना 2 हो गई, फिर 2.5, 3, 3.5, 4। सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। तो हाँ। जैसे जैसे अलोंग द पीरियड हम बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा पीरियड है, ये रहा अपना पीरियड नंबर सेकंड। तो सेकंड पीरियड में देख लो, थर्ड पीरियड में भी क्या है, थर्ड पीरियड में भी सेम है। सोडियम कम, फिर मैग्नीशियम सबसे उससे ज्यादा, एल्युमिनियम के उससे ज्यादा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्या तुम्हें ये ऑर्डर नेचुरल मतलब बिना किसी एक्सेप्शनल ऑर्डर है, सीधा सीधा ऑर्डर याद कर लोगे? नहीं कर लोगे? यस। नॉर्मल है ना ऑर्डर? नहीं। ये तो नॉर्मल ऑर्डर है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ऑर्डर लगा देना। क्या करोगे, बस इतना याद रखना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर कौन ऑक्सीजन, तो ऐसे लगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन उसके बाद, फिर नाइट्रोजन उसके बाद, फिर कार्बन उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, सबसे लास्ट में कौन आएगा, लिथियम। बोलो है ना। ये तो हो गया एक यस। एक ऑर्डर की बात, सॉरी एक पीरियड की बात। अगर हम करें बात किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं किसी ग्रुप की, ग्रुप की, तो हम ग्रुप में वैसे यहाँ पे दो एटम को देख के अंदाजा लग रहा होगा तुम्हें, क्या लग रहा होगा कि लिथियम की क्या ज्यादा है, उसके नीचे गए तो क्या होगी, कम हो गई। देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, बोलो कम। जल्दी से। कम। तो इस ग्रुप में देख लो नीचे जो टेबल बनी है, क्या बनी है इसमें, लिथियम का कितना था, 1 था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम का कितना हो गया, 0.9। फिर कितना होगा पोटेशियम का, 0.8। इसका क्लोरीडियम का भी कितना है, 0.8। फिर कितना है सीरियम का, 0.7। बोलो जल्दी से, इस यस। वाले ग्रुप में आओ। 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे नीचे। जाने पर क्या होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। बोलो हाँ या ना। तो इस यस। वाले ग्रुप में बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी कि नहीं होगी, फ्लोरीन की यस। सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटाइन। तो कम से कम ये चार की तो तुम्हें आइडिया ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बताओ ओके। सबसे लास्ट ग्रुप यही तो होगा, ग्रुप 17। उसके बाद तो क्या है, हेलोजन, क्या बोलते हैं, नोवल गैसेस है। नोवल गैस की हमें बात खासकर करनी नहीं है, हमें इनकी बात करनी है, इन ग्रुप्स की और इन पीरियड्स की। नोवल गैस को छोड़ दो, तो नोवल गैस वाले ग्रुप को छोड़ दो या उसके पीरियड को छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि सबसे लास्ट वाला ग्रुप यही है। तो इस लास्ट वाले ग्रुप में किसकी, इसकी 4.1, और इसके नीचे जाने पर कम होती जा रही है। यानी कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ऐसी क्यों होगी, इसके बाद वाले की हमें किसी कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि वो उस साइड क्या है, नोवल गैसेस है। इसके पीछे जाओ तो फ्लोरीन के पीछे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, पीरियड में, तो इसकी तो क्या हो, कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, बोलो, अरे बोलो, सबसे से ज्यादा कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा
अच्छा सबसे कम किसकी होगी सोच के देखो, ये तो सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम किसकी होगी सोच के देखो, तो सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट ग्रुप के सबसे नीचे वाले एलिमेंट। सोचो हाँ जल्दी से, होगी ना? हाँ क्योंकि इस यहाँ पे इस पीरियड में जब तुम आओगे तो इस पीरियड में ऊपर वाले की इतनी आती है, तो पीरियड में अगर बात करें तो सबसे कम किसकी होती है लिथियम में। किसी पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम किसकी होती है, उसके फर्स्ट, किसी भी पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो और भी कम होती चली जाती है। तो इस पहले ग्रुप के सबसे नीचे वाले एलिमेंट की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। बोलो हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ? यस सर। आगे ना बात समझ। और इनकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। क्या दे रखी है, बराबर। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है पेपर में और बराबर कहीं पे दिख रहा है तुम्हें, इसके लिए पोटेशियम और रुबिडियम के लिए, तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, बराबर वाला टिक करोगे। कौन सा वाला, बराबर वाला। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर ये होगा कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे, सोडियम से, सोडियम की ज्यादा होगी किससे, पोटेशियम से। लेकिन कहेगा पोटेशियम और रुबिडियम की इक्वल है ना, ऐसी बोलेगा ना। और इन दोनों की ज्यादा है किससे, सीजियम से। बोलो हाँ या ना? यस या तो ये ऑर्डर आ सकता है, अगर ऐसा ऑर्डर आएगा तो इसको टिक कर दोगे, या फिर ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा जो नेचुरल ऑर्डर है, क्या, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ऐसा भी आ सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में तुम्हें कैसा दे रहा है ऑर्डर। क्योंकि नेचुरली हमने क्या देखा है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? तो इस टेबल से बनने वाले क्या तुम ऑर्डर बता दोगे? नीचे वाला ऑर्डर भी तुम्हें समझ में आ रहा है, नेचुरल ऑर्डर है बिल्कुल तरीके से जैसे जैसे हम कहा लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अरे बोलो जल्दी से। तो देखो ये चीज दिख रही है, अब इस चीज को तुम देखो, ये सब कुछ बना हुआ है, यहां से तुम्हें ऑर्डर आइडिया लग जाएगा। लग जाएगा, क्या लग जाएगा? सबसे पहले देख लो क्या, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाओ बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे जाओ एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कलर बताएगा तुम्हें कैसी होती जा रही है। यहाँ पे कलर कैसा था, हल्का था, यहाँ पे क्या हो गया, डार्क। यानी कि ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो क्या होती है, तो भी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। सोच के देखो, मैंने पढ़ाया तुमको कैसे, मैंने पढ़ाया ऐसे कि लेफ्ट टू राइट जाओ तो कम होती जाती है। मैंने क्या पढ़ाया तुमको कि लेफ्ट टू अगर राइट जाएंगे तो कम होती जाती है, तो अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो वही तो इसने कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है, नहीं कर रखा है? हाँ बोलो। तो हाँ किया इसके हिसाब से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही हो, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, इधर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाने पर बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होगी। सोच के देखो, यस हाँ होगी ना, ये मैं बता भी चुका हूँ। इसके अलावा हम किसकी बात कर लें, मालूम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती जाती है। पढ़ के आए हम लोग, हाँ क्योंकि साइज छोटा होता जाता है और साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल, तो बढ़ती जाती है। बोलो हाँ ठीक है ना। और इसमें क्या करें कि नीचे से अगर तुम ऊपर जाओ तो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सोच के देखो, नीचे बड़ा साइज का है, ऊपर छोटे साइज का है, तो छोटे साइज वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। तो जो तरीके से मैंने बता रखा है तो उस तरीके से याद कर लो। इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो सकता है, अगर तुम कर सकते हो तो इससे कर लो, अदरवाइज जो मैंने बता रखा है साइज का पहले बेसिस तो बनाओ साइज का, तो बहुत सारी चीजें तो तुम्हारी साइज से निपट जाएंगी। इससे साइज पे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे तुम है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और बाकी सारी चीजों का दे सकते हो। समझ रहे हो ना बात? आयनाइजेशन एंथैल्पी का दे दोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी दे दोगे, अगर तुमने साइज को ठीक से पढ़ रखा है, एटॉमिक रेडियस को ठीक से पढ़ रखा है, उसको समझ रखा है तो ठीक है ना चीजें। बताओ, फिर हमने कहा मेटालिक कैरेक्टर वगैरह भी पढ़ रखा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी पढ़ रखा है। हाँ बोलो हाँ या पढ़ा ना। है। हाँ तो हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, पढ़े हैं ना हम लोग। ऊपर वाला छोटा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, लेकिन नीचे वाला क्या है
बड़ा होता है एटम तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या मेटल कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता नहीं बढ़ता है? बोलो, ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी ऊपर वाला कम मेटालिक होगा, नीचे वाला ज्यादा मेटालिक होगा। ठीक है, और हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। क्या होता जाता है? मैंने क्या बोला था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो इधर वालों का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और इधर वालों का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका उल्टा कर दो इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा नीचे सबसे ज्यादा। आया बात समझ नहीं आ रही कि मैं पहले जो समझा रखा है या तो उससे कर लो, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। तो कैसा लग रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज जो तरीका मैंने बता रखा है उससे याद रखो। बोलो हाँ या ना। अगर कंफ्यूजन कहीं पे आ रही है कि नहीं समझ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। नो, आ गया समझ उस वाले से। आ गया, चलो फिर अभी चलते हैं आगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रो जब यही स्टेटमेंट आ जाएगा पेपर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। पेपर में स्टेटमेंट तो रखना है, उसको कुछ भी रख देगा वो, यही बोल देगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कांस्टेंट होती है, तो नहीं, कांस्टेंट नहीं होती है। वो कंपैरिजन करते हैं हम लोग, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके कंपैरेटिव में देखते हैं। ठीक है, इट वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट इच विट विच इट इज बाउंड। ये डिपेंड करता है कि वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे उसने बॉन्ड बना रखा है। तो जिस बॉन्ड बना जिससे बॉन्ड बना रखा है, अगर वो उसको बदलते जाएंगे, पहले मान लो कि क्लोरीन ने आपका किसी से मान लो कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, कहीं पे क्लोरीन ने आपका बोरॉन से बॉन्ड बना रखा है, कहीं पे फास्फोरस से बॉन्ड बना रखा है। तो इनके बदलने के साथ साथ इनकी वैल्यू, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती जाती है, क्लोरीन की वेरी करती जाती है। समझ आ रही बात? हाँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो अगर हम जिसके साथ बाउंड हो रहा है अगर उसको बदलते जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बदलती जाती है। बोलो हाँ या ना। ये रिस्पेक्टिव चीज है। इट क्या हो गया, फिर बाहर निकल गया ये। दो इट इज नॉट अ मिजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि ये मिजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हमने एक पैरामीटर बना लिया, बोला था ना, रिलेटिव चीजें हैं, ये क्या है, रिलेटिव चीजें हैं, इसको हमने रिलेटिवली डिफाइन करा हुआ है। तो ऐसा है कि हम इसको क्या है, एग्जैक्ट हमने काउंट नहीं करा, हमने रिलेटिव चीजों को मान रखा है एक दूसरे के। तो इसमें क्या होता है, उस केस में चीजें वैरी करती हैं, क्या करती हैं, चीजें वैरी करती हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम टुगेदर, अ रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर। ये सब फालतू की बात है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने की बोल रहा है वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में जाओ, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एंड बढ़ती जाती है, कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर आप कहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। हमने टेबल में यहाँ पे देख भी लिया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। कह रहा है कि से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, लिथियम से फ्लोरीन जाके देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप में जाएंगे तो क्या होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो किसी ग्रुप में देख लो, चाहे इस वाले ग्रुप में देख लो और चाहे तो इस वाले ग्रुप में देख लो, ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। बताओ, यही चीजें लिखी इसमें, पढ़ लोगे एक बार, नहीं पढ़ लोगे तुम लोग? पढ़ लेंगे। अरे बोलो जल्दी, पढ़ लोगे ना, चलो आगे चलें। उसके बाद क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो ये भी चीज तो सब पढ़ लोगे, वही सेम चीज लिखी है जो पढ़ा रखी है मैंने। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज द एटॉमिक, मुझे ना यहाँ से पूरा पढ़ना चाहिए, द अट्रैक्शन बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर, आउटर इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आउटर सेल बोलो या आउटर, हमें आउटर का मतलब बैलेंस से होता है। तो आउटर अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है या सेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो आगे देखते हैं। कह रहा है कि द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है एज द एटॉमिक रेडियस
घटती जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी, सोच के देखो, क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अपने दिमाग से सोचो, बोलो जल्दी से। हाँ। बढ़ती जाएगी ना। तो वही चीज में लिखी है कि अगर एटॉमिक रेडियस छोटी होती चली जाएगी तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी पूरा रीड कर लोगे तो मैंने क्या बताया, अगर तुम रेडियस वाले एस्पेक्ट को समझ लोगे, तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझ लोगे, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लोगे, है ना, तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझ लोगे। समझ आ रही बात? सारी बातें समझ लोगे, मेटालिक करेक्टर को भी ठीक से समझ लोगे। अगर तुम रेडियस का साइज समझ गए, अगर किसी का साइज छोटा होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो इसलिए मेटल्स की यहाँ पे देखो साइज क्या है, नीचे वाली मेटल्स के साइज बड़े हैं, यहाँ पे तो साइज और भी छोटे होते चले जाते हैं, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। यस। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी। उसके बाद लिख रही है नॉन मेटल, ये भी पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक तुम लोग को पढ़ने का काम मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें वही चीज है जो मैंने अभी बोली है, सेम टू सेम डिट्टो चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, डिट्टो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। अब कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पीरियोडिक टेबल क्या ट्रेंड देखो तुम। अभी तक जो हम ट्रेंड देख रहे थे वो किसमें देख रहे थे? कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे थे। किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे थे हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे हम लोग, इसके अलावा एटॉमिक रेडियस के, हमें अभी फिजिकल कैरेक्टर देख रहे थे उसके। फिजिकल ही चीज है उनको, मतलब एक एटम की रेडियस कितनी होती है, ये फिजिक्स मतलब उसी का अंडर आती है ना, फिजिकल है वो, है ना। अभी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, हम कुछ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें ट्रेंड क्या आ रहा है वो चीजें हमें देखनी है। क्या करेंगे हम? किसी के साथ रिएक्शन कराइए, हमने देखा तो क्या बन रहा है। तो अगर हम एक ही ग्रुप के, ध्यान सुनना, किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट को, मान लो हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई हमने, तो क्या बनाता है वो? ऑक्सीजन या ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो सबने किस तरीके का बिहेवियर शो करा है, किस तरीके का बिहेवियर शो करा है। या हम किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट को लेके हम हाइड्रोजन से या किसी और चीज से रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट की हमने रिएक्शन कराई है हाइड्रोजन के साथ, वो किस तरीके का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके की चीजें बना रहे हैं, उस चीज को हमें स्टडी करना है। बोलो समझ आ रही बात नहीं आ रही? आज ही तक रखो। क्यों, क्या हो गया, जाना है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं जाना। फिर क्या हो गया? मन नहीं करता है। तो यहीं तक रखें बस। हाँ। निशा से पूछो। अच्छा निशा बोल रही, खुशी बोल रही है? खुशी बोल रही थी ना, खुशी बोल रही थी। निशा तुम्हें क्या लगता है अभी यहीं खत्म कर दें? सर मैं ऑलरेडी थकी हूँ। ये बोली मैं ऑलरेडी खाए में थक गया, तुम्हें सच में क्या कर लिया तुम थक गए? ये बताओ मेरे को। सब बैठे बैठे थक जाते हैं। बैठे बैठे थक जाते हो? अभी 3 घंटे का पेपर देना पड़ेगा तुम्हें। आप ये आदत डाल लो, 3 घंटे तुम्हारी कमर सुनो मेरी बात सुनो। सब लोग प्रैक्टिस पता है कितनी करते हैं? सब लोग प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटे की। मेरे हिसाब से तुम्हें कम से कम 4.5 घंटे की बैठने की आदत होनी चाहिए। कितने घंटे की? क्योंकि जब तुम पेपर देने जाते हो ना, सब लोग ये भी गलती करते हैं। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं 3 घंटे बैठने की, बट एक्चुअल में तुम्हें बैठना पड़ता है कम से कम 4.5 घंटे। सोचो कैसे, हाँ, क्योंकि तुम्हें 1.5 घंटे पहले तुम्हें वहां पहुंचना होता है, सेंटर में पहले जाना पड़ता है, और 1.5 घंटे पहले तुम्हें अंदर एंट्री ले लेनी पड़ती है। कुछ लोग का टाइम है ना 12 बजे होता है, कुछ लोग का 12:30 1 बजे होता है। तो एटलीस्ट तुम्हें ये मान लो पेपर दे रहे हैं। क्या, बच्चे सोकर फिर पेपर दे रहे थे। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, सही से बोलो। मुंह से सुपारी निकाल के बोलो।